तो हेलो दोस्तों, वेलकम बैक है आपके अपने इस यूट्यूब चैनल स्मार्ट कोर्स 1.0 में। तो दोस्तों मैं आज आप सबको बताऊंगा पैरामेडिकल कोर्स क्या होता है। तो पैरामेडिकल कोर्स जो होता है किसे कहते हैं, इसमें क्या क्या कितने टर्म्स का होता है, तो बहुत सारे सवाल आपके मन में आते हैं। तो हम आपको इसके बारे में एक डिटेल से आपको पूरे वीडियो प्रोवाइड करेंगे। तो आज स्टार्ट करते हैं। आज हमारा पहला क्लास है पैरामेडिकल का, तो हम आज उसके बारे में आपको बताते हैं। तो पैरामेडिकल कोर्स होता क्या है, पैरामेडिकल कोर्स होता है क्या। तो पैरामेडिकल कोर्स जो है किसे कहते हैं, तो ये सारा सवाल हमारे मन में बैठा रहता है, तो हम उसके बारे में जानेंगे। तो पैरामेडिकल कोर्स वह कोर्स होते हैं, पैरामेडिकल कोर्स वह कोर्स होते हैं जिनको करने के बाद हम हेल्थ केयर के सेक्टर में जा सकते हैं। यानी पैरामेडिकल कोर्स किसे कहते हैं दोस्तों, तो पैरामेडिकल कोर्स वह कोर्स है जिसको करने के बाद हम हेल्थ केयर के सेक्टर में जा सकते हैं, यानी डॉक्टरी लाइन में, नर्स वगैरह में जो हम जा सकते हैं। ठीक दोस्तों, तो इसके बारे में हम जानेंगे कि इसमें और क्या होता है। दोस्तों ये अगर हम इसे साधारण शब्दों में समझे तो पैरामेडिकल उन्हें बोलते हैं जो एक्सरे करते हैं, यानी सोनोग्राफी करते हैं, फिजियोथेरेपी करते हैं। दोस्तों इन्हें हम क्या कहते हैं, इन्हें कहते हैं हम पैरामेडिकल। ठीक है दोस्तों, तो पैरामेडिकल कोर्स किसे कहते हैं आपको इसके बारे में आपको पता चल गया होगा। तो अब हम इसके बारे में आपको डिटेल से बताते हैं इसमें क्या क्या कोर्स अवेलेबल होते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आप ध्यान से हमारे साथ बने रहें। तो पैरामेडिकल कोर्सेज जो होते हैं ये कितने तरह के होते हैं, मतलब पैरामेडिकल कोर्स जो होते हैं कितने प्रकार के होते हैं, तो ये 3 प्रकार के होते हैं। ठीक है दोस्तों, 3 टाइप्स ऑफ पैरामेडिकल, 3 टाइप्स ऑफ पैरामेडिकल, पैरामेडिकल। ठीक है दोस्तों, तो 3 टाइप्स ऑफ पैरामेडिकल, 3 टाइप्स के होते हैं पैरामेडिकल। तो हम आपको बताएंगे पहला टाइप्स क्या होता है। तो पहला होता है डिग्री पैरामेडिकल कोर्स से डिग्री पैरामेडिकल कोर्स, पैरामेडिकल कोर्स। तो डिग्री पैरामेडिकल कोर्स क्या होता है, तो इसके बारे में आप समझेंगे कि डिग्री पैरामेडिकल कोर्स जो है इसे पूरा करने में आपको कितने वर्ष लगता है। 1.5 साल से लेकर 1.5 ईयर से लेकर 4 वर्ष तक का समय लगता है, यानी 1.5 ईयर से 4 ईयर तक का समय लगता है, ठीक है दोस्तों। यानी पहला जो होता है हमारा डिग्री पैरामेडिकल कोर्स जो होता है वो 1.5 साल से लेकर 4 साल तक का होता है, जिसे इसको करने में हमें करीबन 1.5 साल से लेकर 4 साल तक का समय लग जाता है इसे पूरा करने में। ठीक है दोस्तों, सेकंड होता है हमारा डिप्लोमा पैरामेडिकल कोर्स। दूसरा होता है हमारा डिप्लोमा पैरामेडिकल कोर्स। पैरामेडिकल कोर्स, तो आपको पता होगा कि डिप्लोमा पैरामेडिकल कोर्स किसे कहते हैं। तो डिप्लोमा पैरामेडिकल कोर्स को पूरा करने में आपको 1 से 2 वर्ष का समय लगता है, यानी डिप्लोमा पैरामेडिकल कोर्स को करने में आपको 1 से 2 ईयर यानी 2 साल 2 वर्ष यानी 1 से 2 वर्ष तक का समय लगता है, ठीक है दोस्तों। इसे पूरा करने में आपको कितने समय लगते हैं, तो दूसरे का हमारे जो है डिप्लोमा पैरामेडिकल कोर्स होता है, इसको करने में हमें टोटली 1 से 2 साल का समय लग जाता है। ठीक है दोस्तों, तो आपसे ध्यान से देखिए, नोट्स भी करते चले। ठीक है दोस्तों, तो हम इसे इरेज करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो हमारा तीसरा जो होता है जिसे कहते हैं हम सर्टिफिकेट पैरामेडिकल कोर्स। क्या कहते हैं दोस्तों, सर्टिफिकेट
सर्टिफिकेट पैरामेडिकल कोर्स। सर्टिफिकेट पैरामेडिकल कोर्स। तो सर्टिफिकेट पैरामेडिकल कोर्स किसे कहते हैं दोस्तों? तो सर्टिफिकेट पैरामेडिकल कोर्स जो है, जिसे हम कहते हैं, ये सर्टिफिकेट पैरामेडिकल कोर्स को आप 1 से 2 वर्ष के अंदर पूरे कर लेते हैं। जो हम सर्टिफिकेट पैरामेडिकल कोर्स है, इसे कितने समय में करते हैं? तो इसको हम करने में, इसको पूरा करने में कितने समय का वर्ष लगता है दोस्तों? तो 1 से 2 वर्ष का समय पूरा लगता है। 1 से 2 वर्ष तक का समय लगता है, कितने समय लगता है दोस्तों? तो इसे हम पूरा करने में हमें टोटली 1 से 2 साल का वर्ष का लग जाता है। ठीक है दोस्तों, तो अब हम इसके बारे में आगे और अच्छे से जानते हैं। तो पैरामेडिकल कोर्स के बारे में आपको बता दिया दोस्तों कि आपको क्या क्या होते हैं। ठीक है दोस्तों, तो पैरामेडिकल के स्टार्स का प्रमुख कारण क्या है, तो हम आज उसके बारे में बताएंगे कि पैरामेडिकल स्टाफ का प्रमुख कार्य, जो पैरामेडिकल का जो स्टाफ होता है उनका क्या क्या कार्य होता है, मतलब क्या क्या काम होता है। तो दोस्तों हम आज उसके बारे में बताएंगे। तो पहले इसे इरेज कर देता हूँ, अब इसे देख रहे हैं तो इसे नोट्स भी करते रहे, स्क्रीनशॉट लेते चले। ठीक है दोस्तों, तो हमारा क्या क्वेश्चन था दोस्तों? पैरामेडिकल स्टाफ का प्रमुख कार्य। पैरामेडिकल का स्टाफ का प्रमुख कार्य। तो हमने एक क्वेश्चन लिखा कि पैरामेडिकल का जो है, ठीक है दोस्तों, यहाँ पे लिखा हुआ है कि पैरामेडिकल जो है इसका प्रमुख कार्य क्या है दोस्तों। तो आज हम इसके बारे में आपको डिटेल से समझाते हैं। तो पैरामेडिकल का स्टाफ का क्या काम होता है, कितने वर्ष का होता है, वो चीज़ हम आपको डिटेल में समझाते हैं। तो मरीज, तो पैरामेडिकल जो है स्टाफ का कुछ महत्वपूर्ण कार्य नीचे इसके बारे में हम बताएंगे। ठीक है दोस्तों, तो पैरामेडिकल कोर्स के बारे में कि मरीज के उपचार के लिए डॉक्टरों और चिकित्सा की टीम के अन्य सदस्यों के साथ मिलकर काम करना होता है। एंड दोस्तों, इसका जो पैरामेडिकल का स्टाफ होता है वो हमारे डॉक्टर के साथ हेल्पर के तौर जैसे होता है ना, हेल्पर के तौर पे काम करते हैं, जैसे कि हम बोलते हैं नर्स, तो उनके नर्स के तौर पे ये काम करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो उनके साथ काम करते हैं, ये उनका काम होता है। ठीक है दोस्तों, फिर रोगियों को विशेष, यानी जो वहाँ पे जो लोग होते हैं, मरीज होते हैं, उनका देखभाल करना भी इनका एक महत्वपूर्ण कार्य होता है कि रोगी क्या कर रहे हैं, रोगी को देखना है कैसे हैं, क्या कर रहे हैं, कि उनका सही से सब चीज़ चल रहा हो नहीं चल रहा हो। तो इसमें जैसे शामिल होता है ऑपरेशन थिएटर, जैसे डॉक्टर अब ऑपरेशन कर रहा है तो वहाँ पे भी इनका काम होता है। स्टाफ का जो काम होता है पैरामेडिकल के स्टाफ का, वो डॉक्टर के साथ ऑपरेशन में भी काम करते हैं, उनके साथ सपोर्ट में रहते हैं कि, लेकिन ये और भी सारे मतलब डॉक्टरी के एग्जाम तो नहीं दिए होते, लेकिन ये पैरामेडिकल में ये उस फील्ड में भी जाकर वे काम कर रहे होते हैं। ठीक है दोस्तों, तो अब हम इसके बारे में जानेंगे कि ये क्या है। अब सैंपल प्राप्त करना, लेबल करना और विश्लेषण करना, यानी इनका कार्य भी होता है सैंपल इकट्ठा करना, ठीक है, लेबल लगाना कि इसमें किस ब्लड ग्रुप का है, क्या क्या सैंपल इकट्ठा हो रहा है, कि इसमें क्या दिक्कतें आ रही हैं, सिर्फ बॉडी चेकअप हो रहा है तो उसमें क्या क्या सैंपल आ रही है, तो वो सारे काम इनका ही रहता है। ठीक है दोस्तों, तो वो सब काम भी इनका होता है। उसमें क्या होता है, मानक प्रक्रिया के अनुसार प्रयोगशाला परीक्षण को डिज़ाइन करना होता है, यानी प्रयोगशाला जो होता है हमारा, जहाँ पे ब्लड ग्रुप चेक होता है, वहाँ पे भी इनका ही काम होता है। जो पैरामेडिकल के जो स्टाफ होते हैं उनको भी ये सारा काम करना होता है। ठीक है दोस्तों,
तो अब आपको समझ में आ गया होगा पैरामेडिकल का स्टाफ का प्रमुख कार्य क्या क्या होते हैं। ठीक है दोस्तों, तो हम आज इतना ही बताएंगे आपको। अब इसके बारे में जो कोर्स होती हैं वो मैं नेक्स्ट क्लास में आपको कोर्स के बारे में बताऊंगा कि पैरामेडिकल में कितने कोर्स होते हैं, क्या उनका कोर्स का क्या यूज़ होता है, उनके आगे किस फील्ड के लिए होता है, तो वो चीज़ मैं आपको एक डिटेल से बताऊंगा। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, और साथ ही साथ शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें और दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। थैंक यू दोस्तों, आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू दोस्तों।